जर्मनी ने यूक्रेन को सैन्य मदद भेजी है और यूक्रेन को भेजी हथियारों की बड़ी खेप। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए गए हैं। जर्मनी की यूक्रेन को मदद को लेकर आज जो खबर आ रही है उसमें एक बार फिर ये साफ हो गया कि किस तरीके से अब हथियारों की बड़ी खेप यूक्रेन भेजने को लेकर यह फैसला हुआ है। सैन्य मदद के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है, डिटेल आपके सामने। जहां रूस के खिलाफ जर्मनी का यह प्लान और यूक्रेन को भेजी जा रही सैन्य मदद को लेकर खबर है। 39 टैंक बताए जा रहे हैं कुल, साथ ही 10 लेपर्ड टैंक, 20 मॉडर्न टैंक और साथ ही 2 ब्रिज बनाने वाले वाइबर टैंक को लेकर भी इनपुट है। 2 इंच इंजीनियरिंग डश इंजीनियरिंग टैंक और साथ ही 2 रिकवरी टैंक के साथ साथ खबर है कि 1 माइंस क्लियरेंस टैंक और साथ ही एयर डिफेंस प्रणाली को देखते हुए ISSLM ये भी 2 भेजे गए हैं। हाइमार्स को लेकर भी, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को लेकर भी खबर है कि 3 भेजे गए हैं। लेकिन इस बीच एक और वॉर फ्रंट का रुख करते हैं क्योंकि अब एक बड़ी खबर हिजबुल्लाह के गढ़ साउथ लेबनान से इस वक्त मिल रही है, जहां आपको बता दें हिजबुल्लाह के खिलाफ IDF के ऑपरेशन और तेज होते जा रहे हैं। तेज हो रहे हमलों के बारे में खबर यह है कि इजरायली फाइटर जेट ने अब उड़ान भरी है और देर रात हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुई हवाई बमबारी की तस्वीरें भी जारी की गई हैं। करीब महीने भर से इजरायल हिजबुल्लाह के खात्मे का मिशन चला रहा है और इजरायल की सेनाएं सीमा पर तो हैं, किसी भी समय युद्ध का ऐलान हो सकता है। लेकिन लेबनान से युद्ध लड़ने से पहले IDF हिजबुल्लाह को विकलांग बनाने में जुटा हुआ है। आपको बता दें IDF की प्लानिंग है क्या? प्लानिंग ये कि वो हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप को खत्म करे। इसमें उसे सफलता भी मिल रही है। इजरायली एयरफोर्स लेबनान में घुसकर वार तो कर रही है। देर रात भी इजरायली एयरफोर्स ने जोरदार हमलों को अंजाम दिया और हिजबुल्लाह को जिस तरीके से बड़ा नुकसान पहुंचाया है, दावा क्या किया गया, क्योंकि जिस तरीके से इजरायल ने देर रात हिजबुल्लाह पर हमले को अंजाम दिया है, इसके बारे में डिटेल दावे ये किए जा रहे हैं कि किस तरीके से लेबनान में अलग अलग जगहों पर इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी की है। हालांकि कहां पर ये बमबारी हुई है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन रखूंगी आपके सामने। जहां खबर आई है कि कैसे अभी फिलहाल हौला के साथ साथ कफरकेला और बानी हेयन में हमलों को अंजाम दिया गया है। साथ ही लेबनान में IDF की आर्टिलरी फायरिंग को लेकर इनपुट यह है कि ब्लेडा, डेर मेमास और रमीश में हमलों को अंजाम दिया गया है। इजरायल का यह मिशन नसरल्लाह आखिर है क्या? क्योंकि हिजबुल्लाह के 6 सीक्रेट ठिकानों पर IDF की बमबारी को लेकर दावे किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के कमांडर को निशाना बनाने की यह कोशिश है और जिन इलाकों पर अटैक हुआ है वो बॉर्डर से सटे इलाके हैं। हालांकि इजरायल हिजबुल्लाह ब्रिगेड को धीरे धीरे जिस तरीके से खत्म करना चाहता है, मनीष, हमने ये जानने की पहले ही कोशिश की थी कि जिस तरीके से लेबनान फ्रंट पर अब हम अटैक को लेकर खबरें डिस्कस कर रहे हैं, उसमें क्या ये बॉर्डर एरियाज ही है जिसके तहत इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, वैसे तो हिजबुल्लाह के टारगेट में पूरा इजराइल है, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखें तो नॉर्थ इजराइल और साथ में कुछ मिडिल पार्ट तक, यानी कि हाइफा पोर्ट तक जो है वो लगातार हिजबुल्लाह टारगेट करता रहता है। नॉर्थ इजराइल में किरियात सिमोना, गलीली, मेतुला, इन सब में रोजाना हमले करने में कामयाब हो रहा है हिजबुल्लाह। और यही हुआ, देर रात में हिजबुल्लाह की तरफ से करीब 50 रॉकेट दागे गए और किरियात सिमोना में काफी तबाही मची, जिसका पलटवार करते हुए IDF की तरफ से 3 इलाके में, साउथ लेबनान के 3 इलाके में हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए एयर स्ट्राइक की गई और 3 इलाके में आर्टिलरी फायर की गई और उससे काफी नुकसान होने का इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है। सच बात तो यह है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो ये जंग चल रही है, इसमें कौन किस पर भारी है ये कैलकुलेट करना मुश्किल है। और अगर आप देखें तो केवल हिजबुल्लाह एकमात्र ऐसा संगठन है जो आज भी इजराइल की सरजमी पर सफलतापूर्वक हमला करने में कामयाब होता है। लेकिन यहाँ तो आरोप अब लेबनान का इजराइल पर लग रहा है। अगली एक और बड़ी खबर है शैलेंद्र सर, उस पर आपसे सवाल लूंगी क्योंकि लेबनान पर फास्फोरस बॉम्ब से हमले को लेकर खबर आई है और दक्षिणी लेबनान के शहरों पर फास्फोरस बॉम्ब से अटैक को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इजराइल के इस फास्फोरस अटैक के बारे में दावा है क्या और लेबनान की तरफ से ये दावा आखिर क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने। क्योंकि बड़ी खबर आई कि इजरायली फाइटर जेट से फास्फोरस बॉम्ब गिराए गए हैं और तेज रोशनी के साथ जमीन पर गिरे बॉम्ब को लेकर किया जा रहा है दावा। हालांकि इस हमले में दर्जनों की संख्या में आम नागरिक झुलस गए हैं और हमले से इलाके में लगी आग की तस्वीरें भी आई हैं सामने। हालांकि युद्ध में फास्फोरस बॉम्ब के इस्तेमाल पर बैन को लेकर तो शैलेंद्र सर हर बार हम हर वॉर फ्रंट पर चर्चा करते आए हैं, लेकिन अब रिहायशी इलाके, ज्यादातर वो गांव या वो एरियाज जो बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक हैं, उसके तहत दावा किया जा रहा है कि फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ और ज्यादातर लोग भी इसकी चपेट में आए। शैलेंद्र साहब, देखिए, जब फास्फोरस बॉम्ब की बात करते हैं, हमें
तो ऐसा नहीं है कि हमें इसके बारे में पता नहीं है, हमें काफ़ी टाइम से पता है। मैंने खुद ये वेपन सिस्टम फायर किया हुआ है आर्टिलरी द्वारा। ये मेरे हिसाब से भी ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पूरी दुनिया के पास ये बॉम्ब हैं, वो भी एक बड़ी बात है। मैं कहता हूँ इस तरह का प्रोपोगंडा वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोनों तरफ से चलेगा, क्योंकि अगर कोई कहता है कि फॉस्फोरस बम गिराए गए हैं कल, बट वो अटैक तो रात में हुआ था। तो गिराया किसने? आप रात को वीडियोग्राफी कर रहे थे कि कहाँ कहाँ फॉस्फोरस बम गिराए जा रहे हैं। फिर भी एक स्टेप आगे जाते हैं, जब फॉस्फोरस बम गिरेगा तो उसका जो इंसेंडरी इफेक्ट है वो जिस जगह गिरता है वहाँ पर एक आग सी लग जाती है, एक वो जो धुआं है वो आपके सांस के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है। अगर ऐसा है तो आपके यहाँ एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। मैं इजराइल की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इवैल्यूएट करके बता रहा हूँ। आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर किसी जगह फॉस्फोरस सिर्फ धुआं दिखा देने से, मैं कहता हूँ इट इज़ पॉसिबल एनीवेयर। मेरा स्मोक कैंडल आप कर दीजिए, इतनी स्मोक तो वो दे देगा जितनी यहाँ दिख रही है। बट बात ज़्यादा बड़ी ये है कि अगर दुनिया में फॉस्फोरस बम्स बन रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो आज आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि आप सबके पास है ये तो वर्ल्ड से निकलना चाहिए था, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। अगर इजराइल इस्तेमाल कर रहा है, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ, नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ ह्यूमन राइट वायलेशन। बट एट द सेम टाइम जो प्रोपोगंडा कर रहा है कि ये इस्तेमाल हुए है, उसे दिखाना पड़ेगा कि यस कहाँ और कैसे। जी, अब किस तरीके से इजराइल की तरफ से लेबनान फ्रंट पर हमलों को अंजाम दिया गया, लेकिन खबर है अब राफा में इजराइल की भीषण बमबारी को लेकर, जहां बमबारी से पूरी तरीके से राफा एक बार फिर तबाह कर दिया गया है और सैकड़ों लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीर। मनीष, अब ये कौन सा इलाका, राफा का कौन सा हिस्सा? बिल्कुल, देखिए ये राफा का नॉर्थ वाला हिस्सा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके की तबाही हुई है। अहम बात यह है कि गाजा के पूरे इलाके में से, चाहे वो नॉर्थ गाजा हो, साउथ गाजा हो, खान यूनिस का इलाका हो, इन सब की तुलना में राफा का इलाका काफ़ी संपन्न इलाका होता था, काफ़ी समृद्ध इलाका होता था। लेकिन आज उसकी क्या हालत हो गई है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इजराइल ने पिछले कुछ हफ्ते की जो बमबारी की है राफा इलाके में, उसका परिणाम क्या है इस वीडियो में साफ तौर पर परिलक्षित होता है। ये अलग बात है कि 40,000 लोग मारे गए पूरे गाजा में, और उसमें से राफा में भी सैकड़ों की संख्या में मारे जा रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में इजराइल बहुत प्राउड के साथ ये कहता है कि राफा में हमारा कंट्रोल है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राफा में काफी संख्या में लोग थे, लाखों की संख्या में लोग थे। कभी उन्हें खान यूनिस भेजा जाता है, कभी उन्हें साउथ गाजा के किसी और इलाके में भेजा जाता है, और बमबारी लगातार चल रही है। बिल्कुल। अब चीन की फिलिस्तीन में दखल देने की योजना को लेकर आज एक बड़ी खबर आपके सामने और इंफॉर्मेशन, क्योंकि चीन की इजराइल के लिए मुश्किल खड़ी करने की क्या ये तैयारी है? फिलिस्तीन के दो गुटों को मिलाने की कोशिश में है चीन। अगले हफ्ते हमास और फतह गुट की बीजिंग में हो रही बैठक। खबर ये, हमास प्रमुख इस्माइल हानिया, फतह के डेप्यूटी हेड महमूद अलोल को जिनपिंग ने चीन बुलाया है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए चीन की इस मंशा को लेकर करूंगी सवाल, क्योंकि चीन की मंशा की जानकारी आपके सामने सबसे पहले। क्या ये जिनपिंग का कोई गाजा प्लान है? ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खबर यहां पर सामने आई है कि किस तरीके से हमास गाजा में मजबूत और वेस्ट बैंक में मजबूत फतह, हालांकि दोनों गुटों को एकजुट करने की इस कोशिश का मनीष मतलब क्या है सवाल, और मकसद को लेकर शैलेंद्र सर आपसे सवाल, क्योंकि हमास फतह को जोड़कर इजराइल के खिलाफ क्या ये जंग की कोशिश है? शैलेंद्र सर, अब आप खुद सोच लीजिए कि चाइना का ये पीस इनिशिएटिव है, इवैल्यूएट कर लीजिए। मैं तो कहता हूं अगर यही पीस इनिशिएटिव है तो इन्हें मुबारक हो। और पूरी दुनिया अगर फिर भी बिलीव नहीं करती कि इंडिया हमेशा से कहता आया है कि चाइना का कंट्रीब्यूशन हर जगह नेगेटिव रहा है, ये एक जीता जागता उदाहरण है। आप अपने यहाँ बुलाइए लोगों को, उनको मोटिवेट करिए कि किस तरीके से लड़ाई को रोका जाए। आप ये उन दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाकर मिलवा रहे हो कि किस तरीके से आप वापस इजराइल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि इजराइल की लड़ाई इस समय टेररिज्म की लड़ाई है। वो एक लड़ाई अपने आप में बड़ा आकार ले चुकी है, वो एक अलग बात है। एक फुल फ्लेजेड वॉर चल रही है उन दोनों के बीच में, लेकिन मैं इसे वॉर इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि अभी तक एयरफोर्स इन्वॉल्व नहीं है, अभी तक टैंक्स इन्वॉल्व नहीं है, अभी किसी भी तरह का हमास के तरफ से वो ऑर्गेनाइज सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, सिवाय हिजबुल की तरफ से कि यस वो रॉकेट्स दाग रहे हैं, वो बाकी चीज़ें कर रहे हैं, वो आर्टिलरी भी फायर करते हैं। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है? चीन को नहीं देख पा रहा है। तो कौन शांति लाने की कोशिश कर रहा है और कौन घी नहीं पेट्रोल डालने की कोशिश कर रहा है? बड़ी बात आपने यहाँ पर सर कही है।